Good morning, students. In previous topic, we have to get to know about two major types of mixture, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. So, in conclusion, we can say the mixture is a combined form of two or more elements or compounds. Understand? So now, in today's topic, we'll get to know few methods of separating those components out of a मिक्सचर. हम एक मिक्सचर में से वो जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिल कर के वो मिक्सचर बना है, हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं. इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम उन मेथड्स में से कुछ को आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए आपने हेडिंग लिखनी है. तो आप हेडिंग लिखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, इस हेडिंग, ये आपकी मेन हेडिंग आएगी, इसमें आप वेरियस मेथड्स लिखेंगे. तो आज हम 4 मेथड्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 मेथड दे रखा है इसमें, ये है हमारा इवेपोरेशन. ठीक है, सो इवेपोरेशन आपने पढ़ रखा है कि इवेपोरेशन में वेपर्स बनाई जाती हैं. तो यहाँ पर हम जिस मिक्सचर से इम्प्योरिटीज़ अलग कर रहे हैं वो मिक्सचर है इंक. ठीक है, तो हमने इंक ली है. इंक में कई सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, हमें प्योर इंक चाहिए. तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक सेटअप तैयार किया है जिसमें नीचे आप देखेंगे बर्नर है. बर्नर के ऊपर एक बीकर रखा गया है. ठीक है, अब इस बीकर में आप देखेंगे वाटर है जिसे बॉईल किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी स्टीम प्रोड्यूस होंगी. ये सारी की सारी स्टीम अगेन इसके ऊपर वॉच ग्लास रखा गया है. इस वॉच ग्लास को हीट अप करेंगी, जिससे इसके ऊपर रखे गए इंक का वेपराइजेशन होगा और ये वेपर्स की फॉर्म में जो हमें दिख रहा है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो वेपर्स की फॉर्म में बाहर चली जाएंगी और प्योर इंक इसी वॉच ग्लास में रह जाएगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है बाय इवेपोरेशन. इसके बारे में आपने लिखना है. We can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation. ठीक है, evaporation के बारे में आपने ये लिखना है और इसका डायग्राम जो आपको बताया वो भी आपने ड्रॉ करना है. इसके बाद आता है हमारे पास मेथड नंबर 2. तो मेथड नंबर 2 है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. ठीक है, मेथड नंबर 2 इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है मथना. ठीक है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जब आप मक्खन वगैरह निकालते हैं तो उससे बहुत तेज़ी से आप उसको घुमाते हैं उस मिक्सचर को, जिससे क्या होता है, कुछ जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. तो इस तरीके से हम दोनों मिक्सचर्स के दोनों कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. तो आपने इसके लिए लिखना है, the principle is that the denser particles, denser means heavy particles, they are forced to at the bottom, नीचे रहेंगे, and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. spun का मतलब बहुत तेज़ी से जब इसे घुमाया जाता है. देन आपने इसके एप्लीकेशंस लिखने हैं. नंबर 1 एप्लीकेशन देखिए, इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. ब्लड, क्योंकि ब्लड जो है हमारा वो वेरियस कंपोनेंट से मिलकर बना है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, फाइबर्स. ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है. सिमिलरली हमारा यूरिन होता है, उसमें भी कई आयंस होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट यूज़ बहुत कॉमन यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्रीज़. या अपने हर एक घर में भी यूज़ किया जा सकता है. टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, वो हम सब अपने घर पे यूज़ करते हैं. थर्ड इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन दैट इट इज़ यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स. जब हम क्लोथ्स को, वेट क्लोथ्स को ड्राई करते हैं तो उस ड्रायर में जैसे ही हम सारे कपड़े रखते हैं तो वो भी बहुत तेज़ी से घूमता है. ठीक है, रोटेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है उन वेट क्लोथ्स में से इट गेट स्क्वीज्ड आउट, बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट मेथड है इसमें टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. तो नंबर 3 आपने लिखना है. पहले आपने लिखना है बाय और फिर सेपरेटिंग फनल. ये पूरा एक साथ आएगा, बाय सेपरेटिंग फनल. ठीक है, तो बाय सेपरेटिंग फनल में आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ सेपरेटिंग फनल. इसमें हम यूज़ करते हैं 2 इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते.
आप उन्हें कितना भी डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ, पर वो कभी भी मिसिबल नहीं होंगे, उन्हें हम इमिसिबल कहते हैं। तो ऐसे लिक्विड जैसे एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, यहाँ पे कैरोसिन ऑयल दे रखा है। आप कोई भी घर का नॉर्मल ऑयल भी आप देखेंगे, ट्राई करेंगे तो उसे आप कितना भी मिक्स करने की कोशिश करेंगे वो कभी डिज़ोल्व नहीं होगा। तो दीज आर इमिसिबल लिक्विड। अब अगर हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इनका मिक्सचर है, तो हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसे सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद यहाँ आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एपरेटस जोड़ा गया है, दैट इज़ स्टॉप कॉक। ठीक है, इस स्टॉप कॉक को बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके घर का टैप होता है, उसी की तरीके से है ये। तो इस स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, हम इसके साथ सेपरेटिंग फनल के साथ अटैच कर देंगे। नीचे हम यहाँ पर क्या है, एक बीकर और रख सकते हैं। अब हम इस स्टॉप कॉक को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है ये इस पाइप से होते हुए लास्ट में नीचे वाले बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप आता जाएगा। हम बहुत ज़्यादा नहीं खोलेंगे स्टॉप कॉक को, नहीं तो सारा पानी एक साथ आ जाएगा। बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है। और ऐसे पॉइंट में जब यहाँ सेपरेटिंग फनल में लास्ट ड्रॉप वाटर की रहेगी और जैसे ही वो ड्रॉप यहाँ आ जाएगी बीकर में, इस स्टॉप कॉक को हम दोबारा से बंद कर देंगे, जिससे होगा क्या, वाटर आ जाएगा यहाँ नीचे वाले बीकर में और कैरोसिन रह जाएगा ऊपर सेपरेटिंग फनल में। तो ये मेथड होता है जिसमें हमने क्या किया है, ऑयल और वाटर दोनों को अलग किया है। ठीक है, तो इसके लिए आपने लिखना है, सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है, द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन्हें हम उनकी डेंसिटी के बेस पर अलग कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ऑयल ऊपर था और वाटर नीचे था। इसके आपने एप्लीकेशंस लिखनी है, दोनों आप लिखेंगे कि ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए क्या जाता है, कॉमन है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द आयरन ओर, जो आयरन की खदान होती है वहाँ से आयरन को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 4 मेथड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आपने यहाँ पे समझना है। नंबर 4 मेथड का नाम है सब्लिमेशन, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सब्लिमेशन इस मेथड का नाम है। सब्लिमेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको बताया था, जब इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आती है, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगा, गैस से वापस डायरेक्ट सॉलिड हो जाएगा, लेकिन बीच में लिक्विड वाली स्टेज नहीं आती है, उस मेथड में हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर लिया गया है कैम्फर एंड सॉल्ट का। कैम्फर आपको बताया था कपूर होता है। ठीक है, तो कैम्फर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी बॉयल हो सकता है। ठीक है, और जो सॉल्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो ये बहुत देर में बॉयल होगा। अब आप देखेंगे इस सेटअप में क्या है, नीचे एक बर्नर आपको दिख रहा है, उसके बाद एक चाइना डिश है, जो प्लेट आप समझ लीजिए इस तरीके की है वो। ठीक है, फिर एक फ़नल है, उस फ़नल को उल्टा रखा हुआ है, इन्वर्टेड फ़नल है। ठीक है, और उस पर से कॉटन प्लग लगा दिया है ताकि कोई भी वेपर बाहर ना जा सके। अब आप देखेंगे जो चाइना डिश है, ये जो फ़नल का नीचे वाला हिस्सा ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि ये आग के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन जो ये नेक वाला हिस्सा है ये बॉटम की कंपैरिजन में ये थोड़ा कूल है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हुआ क्या है, देखिए, चाइना डिश में कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर था, ये दोनों गर्म होने के बाद इनके वेपर बनेंगे। तो सबसे पहले वेपर किसका बनेगा, कैम्फर का। ठीक है, तो कैम्फर का वेपर बनेगा। कैम्फर क्या करेगा, वेपर बनने के बाद वो नेक की साइड जाने लगेगा। अब क्योंकि नेक की साइड क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा कूल है, तो ये वेपर जैसे ही नेक की तरफ जाएगा ये कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने के बाद ये वापस से सॉलिड हो जाएगा। और जबकि NaCl यानी जो सॉल्ट है वो नीचे ही रह गया, जबकि कैम्फर कहाँ आ गया, सॉलिड बन के ऊपर आ चुका है। तो कैम्फर भी अलग हो गया और सॉल्ट भी अलग हो गया। इस मेथड को सब्लिमेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसके बारे में लिखना है, ये यहाँ पर आप इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है,
टू सेपरेट, सच हटा दीजिएगा, मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सबलाइमेबल volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used. डायग्राम भी आपने इसका ड्रॉ करना है, तो यहाँ तक आपने इसको लिखना है। 4 मेथड्स आपने आज की डेट में करने हैं।